हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ राकेश फ्रॉम सिक्योर डिजिटल प्लस। आज जो मेरा टॉपिक है वो है इसेंशियल टू बिल्ड ए वेबसाइट। वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो थ्री फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है आपका डोमेन, सेकंड है होस्टिंग और थर्ड है सीएमएस, जिसको हम वर्डप्रेस कहते हैं। तो चलते हैं डोमेन पे। डोमेन एक्चुअली नेम होता है आपका वेबसाइट का नाम। और वेबसाइट का नाम जैसे अमेजन.com, flip.com, SCL, infosys.com, इस तरह की कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। अपना वेबसाइट होता है, लोकल होता है सन, जैसे आप rakeshina.com। तो इस तरह से पर्सनल भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये एक डोमेन नेम होता है और ये डोमेन और होस्टिंग दोनों परचेज़ किया जाता है। और डोमेन होस्ट परचेज़ करने के लिए आपको सबसे अच्छा है GoDaddy पे, ब्लू होस्ट पे, होस्टिंगर पे या साइट ग्राउंड जैसे कंपनियों से आप खरीद सकते हैं, परचेज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए डोमेन परचेज़ करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आपको यूनिक नेम परचेज़ होना चाहिए। यूनिक आपका होना चाहिए, शॉर्ट नेम होना चाहिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा नाम नहीं होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए और इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। और सबसे अच्छा है कि डोमेन का एक्सटेंशन जो होता है .com, ये अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करता है .com। तो ये सबसे अच्छा एक्सटेंशन माना जाता है .com। उसके बाद .com होता है कमर्शियल बिजनेस के लिए। आपको .net आता है, .com नहीं मिलता तो .net पे आप ट्राई कर सकते हैं। .in इंडिया के लिए होता है, सिर्फ इंडिया में आपका वो वर्क करेगा। उसके बाद org ऑर्गेनाइजेशन, नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। और edu मतलब ये हो जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। तो इस तरह से आप डोमेन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकेंड कि होस्टिंग हम लोग जो परचेज़ करते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए। अब देखते हैं कि हम कंपनी, बहुत सारी कंपनी जैसे मैंने अभी बताया, GoDaddy है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, ये सब अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। इससे परचेज़ करने से आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जो आपको ऑफ़र करती है। वहाँ परचेज़ करने से ये दिक्कत आती है कि वो उसका प्लान जो होता है फ्लेक्सिबल नहीं होता है या रिलायबल नहीं होता है, बहुत कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है। तो वो फैक्टर्स डिपेंड कर जाता है और इससे क्या होता है कि आपको वो सॉफ्टवेयर में मुश्किल होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लू होस्ट अच्छी कंपनी है, सपोर्ट सिस्टम उसका बहुत अच्छा सपोर्ट पे काम करती है। तो सॉफ्टवेयर लेने के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप मिनिमम 500 मेगा बाइट स्पेस मिले। और दूसरा है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है SSL जरूर होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी लाइसेंस किसी का रद्द भी हो जाता है। कोई कोई कंपनी सॉफ्टवेयर में डोमेन होस्टिंग नहीं देती एक साथ, तो ये भी आपको वेरीफाई करना चाहिए। और उसके अलावा आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इजी टू यूज़ होना चाहिए। ज़्यादा कम्प्लेक्स सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट मतलब कि जैसे आप कॉल करें और वो रिप्लाई नहीं करें तो आपके लिए उस समय प्रॉब्लम हो सकता है, उस समय प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। हम जैसे जानते हैं कि ब्लू होस्ट कंपनी बहुत अच्छी है, ब्लू होस्ट। और ये सब डोमेन होस्टिंग का सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाने से आप सिर्फ वेबसाइट नहीं बनाते हैं, बल्कि ये अफिलिएट मार्केटिंग का भी एक बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि इससे आप अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक तो हो गया आपका डोमेन, दूसरा हो गया होस्टिंग, तीसरा आपका आता है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, इमेजेस हो, वीडियो हो, जितना कंटेंट हो, आप कितना लिखना चाहते हैं। तो वो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में आपको ये डोमेन होस्टिंग के सहायता से आप एक वेबसाइट बहुत अच्छा तरह से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए ये थ्री फैक्टर जरूरी है: डोमेन होस्टिंग और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन या CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो थैंक यू सो वेरी मच।